जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन में दोस्तों लगे हुए होंगे। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए मराठा साम्राज्य के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज लेकर आया हूँ जो 50 रहेंगे और आशा करता हूँ ये आपको पसंद आएंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने है कि मराठा साम्राज्य का संस्थापक कौन था। तो दोस्तों मराठा साम्राज्य का संस्थापक कौन था ये आपको आंसर करना है। शाहजी भोसले, संभाजी, शिवाजी या फिर राजा राम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, मराठा साम्राज्य के जो संस्थापक थे वह थे शिवाजी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों कि शिवाजी का जन्म कब हुआ था। तो दोस्तों शिवाजी का जन्म आपको बताना है कब हुआ था। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। 1627 में दोस्तों शिवाजी का जन्म हुआ था शिवनेर दुर्ग में। कहाँ हुआ था दोस्तों, जो कि जुन्नार के समीप है। शिवनेर दुर्ग में दोस्तों इनका जन्म हुआ था 1627 ईस्वी में। इनकी अगर दोस्तों अगर हम पिताजी की बात करें तो इनके पिताजी का नाम शाहजी भोसले था और इनकी माताजी का नाम जीजाबाई था। क्या था दोस्तों, जीजाबाई। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड दोस्तों आपके सामने है कि शिवाजी के पिताजी का क्या नाम था। तो दोस्तों शिवाजी के पिताजी का नाम शाहजी भोसले था। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 20 में आपका राइट आंसर हो जाएगा। वही दोस्तों अगर हम बात करें शिवाजी की माताजी का क्या नाम था, तो दोस्तों माता का नाम जीजाबाई था। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इस क्वेश्चन में राइट आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि कब धारण करी थी। तो दोस्तों शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि कब धारण करी थी आपको बताना है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। 1674 में दोस्तों शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि धारण की। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था। तो दोस्तों शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था ये आपको बताना है। पुणे में, रायगढ़ में, तोरण में या फिर पुरंदर में। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। रायगढ़ में दोस्तों शिवाजी का राज्याभिषेक किया गया था। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 7 में, शिवाजी ने किस मुगल सेनापति को पराजित किया था। तो दोस्तों आपको बताना है कि शिवाजी ने किस मुगल सेनापति को पराजित किया था। शाइस्ता खां, औरंगजेब, जयसिंह या दिलेर खां दोस्तों। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में जो राइट आंसर हो जाएगा, मुगल सेनापति थे वह थे आपके शाइस्ता खां। तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, शाइस्ता खां। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों आपके सामने है, अष्टप्रधान क्या थे। तो दोस्तों आपको बताना है कि अष्टप्रधान क्या थे मराठा साम्राज्य में। शिवाजी का एक सैन्य दल था, शिवाजी का मंत्रिमंडल था, एक प्रकार का करता या फिर एक किला था। तो दोस्तों मराठा साम्राज्य में जो अष्टप्रधान थे वह दोस्तों शिवाजी का मंत्रिमंडल था। कौन था दोस्तों, मंत्रिमंडल। वही दोस्तों अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 9 में कि अष्टप्रधान में पेशवा का क्या अर्थ था। तो दोस्तों पेशवा का अर्थ आपको बताना है क्या था। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री। तो दोस्तों पेशवा को ही प्रधानमंत्री बोला गया था मराठा साम्राज्य में। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 दोस्तों आपके सामने है, पुरंदर की संधि 1665 में किन के बीच हुई। तो दोस्तों पुरंदर की संधि आपको बताना है किन के बीच में हुई थी। शिवाजी और शाइस्ता खां, शिवाजी और जयसिंह एंड शिवाजी और औरंगजेब। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों वह आपको बताना है। पुरंदर की जो संधि हुई थी दोस्तों महाराजा जयसिंह एंड शिवाजी के बीच में हुई थी। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 दोस्तों आपके सामने है, शिवाजी के बाद मराठा साम्राज्य का शासक कौन बना। तो दोस्तों शिवाजी के बाद मराठा साम्राज्य का शासक कौन बना, संभाजी, राजा राम, साहू या फिर ताराबाई। तो इस क्वेश्चन में जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, संभाजी। संभाजी दोस्तों मराठा साम्राज्य के शासक बने थे शिवाजी के बाद में। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 दोस्तों आपके सामने है कि संभाजी की हत्या किस मुगल शासक ने करवाई। तो दोस्तों संभाजी की हत्या आपको बतानी है किस मुगल शासक ने करवाई थी। अकबर ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने या फिर औरंगजेब ने। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, औरंगजेब। तो दोस्तों अभी हाल फिलहाल में जो विक्की कौशल की जो मूवी बनी थी, ठीक है, वही दोस्तों संभाजी राव थे। तो उनकी हत्या दोस्तों औरंगजेब ने करवाई थी। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 दोस्तों आपके सामने है,
शिवाजी के प्रशासन में सरे नौबत का पद किससे संबंधित था? तो दोस्तों सरे नौबत का पद आपको बताना है कि किससे संबंधित था। वित्त से, न्याय प्रणाली से, सैन्य प्रणाली से या फिर धार्मिक मामलों से। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह होगा आपका सैन्य से। तो दोस्तों सरे नौबत का जो पद है वो सैन्य से संबंधित है। वही दोस्तों अगर हम बात करें कि शिवाजी की मृत्यु कब हुई थी, तो ये आपको बताना है कि शिवाजी की मृत्यु कब हुई थी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसका जो राइट आंसर है वह आपका 1680। क्या है दोस्तों? 1680 में दोस्तों शिवाजी की मृत्यु हो गई थी। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 दोस्तों आपके सामने है कि किस पेशवा को मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक कहा जाता है? तो दोस्तों मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक किसे कहा जाता है? बाजीराव फर्स्ट को, बालाजी विश्वनाथ को एंड बालाजी बाजीराव या फिर माधवराव को। तो दोस्तों मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक जिसे कहा जाता है दोस्तों वह है आपके ऑप्शन नंबर बी, बालाजी विश्वनाथ को दोस्तों मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए और ये आपको पता होना चाहिए कि पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था। तो दोस्तों पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था यह आपको बताना है कब हुआ था। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 16 का जो राइट आंसर है दोस्तों वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। 1761 में दोस्तों पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। तो दोस्तों ये आपको बताना है कि पानीपत का तीसरा युद्ध किन किन के मध्य हुआ था। क्वेश्चन नंबर 17 में मुगल और मराठा के बीच में, मराठा और अफगानों के बीच में, मराठा और अंग्रेज के बीच में एंड मराठा और पुर्तगालियों के बीच में। तो दोस्तों पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था वह हुआ था आपका मराठा और अफगानों के बीच में। अहमद शाह अब्दाली दोस्तों ये शासक था अफगान का, इनका और मराठा का दोस्तों आपस में युद्ध हुआ था और इसी युद्ध को पानीपत का तीसरा युद्ध जो 1761 में हुआ था जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 18। मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा कौन था? तो दोस्तों मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा कौन था? बालाजी बाजीराव, नारायण राव, माधवराव द्वितीय या फिर बाजीराव द्वितीय। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में जो राइट आंसर हो जाएगा वह होगा बाजीराव द्वितीय मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। चौथ और सरदेशमुख क्या थी? तो दोस्तों मराठा साम्राज्य में चौथ और सरदेशमुखी क्या थी आपको बताना है। तो दोस्तों ये जो थे ये एक प्रकार के कर थे। क्या थे दोस्तों? ये कर थे एक प्रकार के। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पुरंदर किला शिवाजी ने किससे जीता था? तो दोस्तों पुरंदर का किला शिवाजी ने किससे जीता था? बीजापुर से, मुगलों से या फिर अन्य से। तो दोस्तों शिवाजी का किला जो जीता था बीजापुर से जीता था। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मराठा साम्राज्य में अष्टप्रधान मराठा साम्राज्य में अष्टप्रधान का सर्वोच्च पद कौन सा था? तो दोस्तों अष्टप्रधान में जो सर्वोच्च पद था वह था आपका ऑप्शन नंबर ए पेशवा। तो दोस्तों पेशवा को ही प्रधानमंत्री बोला गया था। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 दोस्तों आपके सामने है। शिवाजी ने किस शहर को 2 बार लूटा था? तो दोस्तों ऐसा कौन सा शहर था जिसे शिवाजी ने 2 बार लूटा था? पुणे, सूरत, बीजापुर या फिर गोलकुंडा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी सूरत। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें कि शिवाजी के धार्मिक गुरु कौन थे, तो यह भी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके लिए। तो दोस्तों आपको बताना है कि शिवाजी के जो धार्मिक गुरु थे वह कौन थे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह होगा आपका ऑप्शन नंबर ए समर्थ रामदास। तो दोस्तों रामदास शिवाजी के धार्मिक गुरु थे। वही दोस्तों अगर हम बात करें कि शिवाजी के जो वास्तविक गुरु थे ये तो दोस्तों धार्मिक गुरु थे और वैसे शिवाजी ने कहाँ से शिक्षा दीक्षा ली? तो दोस्तों वह थे आपके कोंडदेव। कौन थे दोस्तों? कोंडदेव दोस्तों शिवाजी के दूसरे गुरु थे और धार्मिक गुरु जिन्हें जाना जाता है दोस्तों वह है आपके रामदास। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है कि संभाजी की मृत्यु के बाद मराठा साम्राज्य का शासक कौन बना? तो दोस्तों ये आपको बताना है कि संभाजी की जब मृत्यु हुई थी तो उसके बाद मराठा साम्राज्य का शासक कौन बना था? राजा राम, साहू, ताराबाई या फिर संभाजी द्वितीय। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर ए राजा राम। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
मराठा संघ का वास्तविक संस्थापक कौन किसे माना जाता है? तो दोस्तों मराठा साम्राज्य को जो वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है आपको बताना है। बाजीराव फर्स्ट, बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव द्वितीय एंड माधवराव फर्स्ट। तो दोस्तों मराठा साम्राज्य का जो वास्तविक संस्थापक है वह माना जाता है आपका बालाजी विश्वनाथ को। तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इन चारों में से राइट ऑप्शन हो जाएगा। वही दोस्तों अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 26 में कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किस संधि के साथ समाप्त हुआ था? तो दोस्तों प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था वह कौन सी संधि के साथ समाप्त हुआ था? ऑप्शन नंबर ए पुरंदर की संधि, ऑप्शन नंबर बी सालवाई की संधि, ऑप्शन नंबर सी बेसिन की संधि या फिर ऑप्शन नंबर डी पूना की संधि। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह होगा आपका ऑप्शन नंबर बी सालवाई की संधि के साथ में दोस्तों आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हुआ था। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें कि पेशवाई का अंत किस संधि के साथ हुआ था? तो दोस्तों ऐसी कौन सी संधि थी जिसमें पेशवाई को अंत कर दिया था? पूना की संधि, ग्वालियर की संधि या फिर बेसिन की संधि। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों हो जाएगा आपका पूना की संधि में दोस्तों पेशवाई के पद को जो है समाप्त कर दिया गया था। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 दोस्तों आपके सामने है। शिवाजी ने तोरण का किला कब जीता था? तो दोस्तों शिवाजी ने तोरण का किला कब जीता था? 1686 में, 1640 में, 1640 में, 1650 में या फिर 1656 में। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 1646 में दोस्तों शिवाजी ने तोरण के किला को जीता था। वही दोस्तों अगर हम बात करें कि मराठा साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो दोस्तों मराठा साम्राज्य की जो राजधानी थी इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह होगा आपका ऑप्शन नंबर सी रायगढ़। क्वेश्चन नंबर 30 दोस्तों आपके सामने है कि शिवाजी का गुरु किसे माना जाता है? तो दोस्तों शिवाजी का गुरु किसे माना जाता है? समर्थ रामदास को, दादाजी कोंडदेव को, तुकाराम को या फिर एकनाथ को। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी दादाजी कोंडदेव। वैसे अगर वो दोस्तों अगर धार्मिक गुरु की बात करें तो धार्मिक गुरु की जब आप बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा जो कि है आपके धार्मिक गुरु रामदास जी। और वैसे अगर शिवाजी का जो गुरु है वह है आपके दादाजी कोंडदेव। वही दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31 में मराठा साम्राज्य में अमात्य का पद किससे संबंधित था? तो ये आपको बताना है कि अमात्य किसे बोला गया, न्याय विभाग को, वित्त विभाग को, चयन विभाग को या फिर अन्य। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी वित्त को। तो दोस्तों अमात्य अमात्य का जो पद था वह वित्त विभाग से संबंधित था। वही दोस्तों अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 32 में कि शिवाजी के गोरिल्ला युद्ध नीति को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों शिवाजी की जो गोरिल्ला युद्ध नीति है उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए अफजल खाना, ऑप्शन नंबर बी गनीमी कावा, ऑप्शन नंबर सी मावल या फिर ऑप्शन नंबर डी हवलदार। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपको कमेंट में बताना है क्या कहा जाएगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी गनीमी कावा। तो दोस्तों गनीमी कावा को ही गोरिल्ला युद्ध नीति बोला गया, ये आपको याद रखना है। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन 33 में कि शिवाजी ने मुगलों से कौन सा किला नहीं जीता? शिवाजी ने मुगलों से कौन सा किला नहीं जीता था? ऑप्शन नंबर ए सिंहगढ़, ऑप्शन नंबर बी पुरंदर, ऑप्शन नंबर सी तोरण या फिर ऑप्शन नंबर डी अहमदनगर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों वह होगा आपका ऑप्शन नंबर डी अहमदनगर। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 34 में कि पेशवाओं की राजधानी क्या थी? तो दोस्तों ये आपको बताना है कि पेशवाओं की राजधानी क्या थी। तो दोस्तों पेशवाओं की राजधानी जो थी वह थी आपकी पुणे। क्या थी दोस्तों? पुणे पेशवाओं की राजधानी थी। तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 35 दोस्तों आपके सामने है। पेशवा का अर्थ क्या है? तो दोस्तों जो पेशवा शब्द है उसका अर्थ क्या है? मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राजा या फिर राज्यपाल। तो दोस्तों पेशवा शब्द का जो अर्थ है वह है आपका प्रधान। क्या है दोस्तों? प्रधान को ही पेशवा बोला गया है, जैसे प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है, उन्हें ही दोस्तों पेशवा बोला गया है। वही दोस्तों अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 36 में किस पेशवा के समय मराठा साम्राज्य सबसे अधिक विस्तृत हुआ था? तो दोस्तों ऐसा कौन सा पेशवा था जिसने सबसे अधिक मराठा साम्राज्य का विस्तार किया था? बाजीराव प्रथम, बालाजी विश्वनाथ, बालाजी बाजीराव या फिर माधवराव फर्स्ट। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बालाजी बाजीराव। तो दोस्तों बालाजी बाजीराव के संबंध में ही दोस्तों सबसे ज़्यादा विस्तार हुआ था मराठा साम्राज्य का। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 दोस्तों आपके सामने है
कि शिवाजी ने बीजापुर को किस सेनापति को मारकर जीता था? तो दोस्तों शिवाजी ने बीजापुर के किस सेनापति को मारा था? अफजल खां, शाइस्ता खां, दिलेर खां या फिर जय सिंह। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अफजल खां। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 दोस्तों आपके सामने है। शिवाजी का अष्टप्रधान में विदेशी मामलों का मंत्री कौन होता था? तो दोस्तों शिवाजी का जो अष्टप्रधान था मंत्रिमंडल, उसमें विदेश मामलों को कौन देखता था, उसे क्या बोला जाता था, ये आपको बताना है। पेशवा, अमात्य, सुमंत या फिर पंडित राव। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सुमंत। तो दोस्तों विदेश मामलों को जो देखता था वो उसे सुमंत बोला जाता था। वहीं दोस्तों बात करें हम क्वेश्चन नंबर 39 में कि पुरंदर की संधि के बाद, किसकी संधि के बाद दोस्तों? पुरंदर की संधि के बाद शिवाजी को किस मुगल दरबार में बुलाया गया था? अकबर के में, जहांगीर के में, शाहजहाँ के में या फिर औरंगजेब के में। तो दोस्तों अकबर वो शिवाजी को पुरंदर की संधि के बाद किसके दरबार में बुलाया गया था? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर डी, औरंगजेब के दरबार में दोस्तों बुलाया गया था शिवाजी को। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 40 में कि शिवाजी के समय हवलदार का पद क्या था? तो दोस्तों हवलदार किन्हें बोला गया था? सैनिक को, किले का प्रमुख अधिकारी, कर संग्रह या फिर व्यापारी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, किले का प्रमुख अधिकारी को ही दोस्तों हवलदार का पद दिया गया था। तो दोस्तों हवलदार ही किले का प्रमुख अधिकारी होता था। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 41 में, मराठा साम्राज्य में न्यायाधीश का कार्य क्या था? तो दोस्तों मराठा साम्राज्य में न्यायाधीश का कार्य क्या था? न्याय प्रदान करना, सेना का नेतृत्व करना, वित्त का प्रबंधन या फिर धार्मिक मामले देखना। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में राइट आंसर न्याय प्रदान करना हो जाएगा न्यायाधीश का। क्वेश्चन नंबर 42, शिवाजी ने अपने शासनकाल में किस भाषा को प्रोत्साहन दिया था? हिंदी को, फारसी को, मराठी को या फिर संस्कृत ने। तो दोस्तों शिवाजी ने अपने शासनकाल में सबसे ज़्यादा जो प्रोत्साहन दिया था जिस भाषा को, उसका नाम है मराठी भाषा को। तो दोस्तों मराठी भाषा को सबसे ज़्यादा प्रोत्साहन दिया था मराठा साम्राज्य ने। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 43 में, छत्रपति की उपाधि का अर्थ क्या है? महान राजा, साम्राज्य का रक्षक, छत्री धारक या फिर सभी भूमि का स्वामी। तो दोस्तों छत्रपति की उपाधि का जो अर्थ है दोस्तों वह है आपका छत्री धारक। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 आपके सामने है कि पेशवा का पद कब वंशानुगत हो गया? तो दोस्तों पेशवा को पद जो था दोस्तों कब से वंशानुगत हो गया था? शिवाजी के समय से, बालाजी विश्वनाथ के समय से, बाजीराव फर्स्ट के समय से या फिर बालाजी बाजीराव के समय से। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों आ जाएगा बालाजी विश्वनाथ के समय के बाद दोस्तों पेशवा के पद को वंशानुगत कर दिया गया था। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 45 में, मराठा और अंग्रेजों के बीच बसीन की संधि कब हुई थी? तो दोस्तों मराठा और अंग्रेजों के बीच बसीन की संधि हुई थी और यह कब हुई थी ये आपको बताना है। 1801, 1802, 1803 या फिर 1804। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1802 में दोस्तों बसीन की संधि हुई थी और जो हुई थी मराठा और अंग्रेजों के बीच में। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अष्टप्रधान में पंडित राव का पद किससे संबंधित था? पंडित राव का पद किससे संबंधित था? अष्टप्रधान में सेना से, धार्मिक मामलों से, न्याय से, विदेश नीति से। तो दोस्तों अष्टप्रधान में पंडित राव का पद जो संबंधित था दोस्तों वह था आपका ऑप्शन नंबर बी, धार्मिक मामलों से संबंधित था। वही दोस्तों अगर हम बात करें कि रायगढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों रायगढ़ किले का जो निर्माण था वह शिवाजी द्वारा किया गया था। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 48 आपके सामने है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 48 आपके सामने है कि मराठा साम्राज्य का विभाजन पेशवाई और छत्रपति के बीच कब हुआ था? तो दोस्तों ये आपको बताना है इसका विभाजन कब हुआ था पेशवाई और छत्रपति के बीच। ऑप्शन नंबर ए 1707 खेड़ा के युद्ध में, ऑप्शन नंबर बी 1713 में, ऑप्शन नंबर सी 1720 में या फिर ऑप्शन नंबर डी 1740 में। तो दोस्तों मराठा साम्राज्य का विभाजन पेशवाई और छत्रपति के बीच में जो हुआ था दोस्तों
वह हुआ था आपका ऑप्शन नंबर ए 1707 में खेड़ा के युद्ध के बाद दोस्तों विभाजन हो गया था। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 49 में दोस्तों अगर हम बात करें कि चौथ कर का कितना हिस्सा शिवाजी अपने पास रखते थे। तो दोस्तों ये आपको बताना है कि चौथ जो है कर का कितना हिस्सा अपने पास रखते थे। चौथ कर का 1/2, 1/3, 1/4 या फिर 1/10। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 1/4 दोस्तों हिस्सा शिवाजी अपने पास रखते थे। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 दोस्तों हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। सरदेशमुखी कर क्यों लगाया जाता था। तो दोस्तों सरदेशमुखी कर क्यों लगाया जाता था। राजा के संरक्षण के बदले, कृषि उत्पादों पर, व्यापार पर या फिर सेना के खर्च के लिए। तो दोस्तों जो सरदेशमुखी जो कर था वह लगाया जाता था राजा के संरक्षण के बदले, कि राजा आपको संरक्षण देगा उसके लिए आपको कौन सा कर देना है, सरदेशमुखी। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें दोस्तों, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और दोस्तों अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों हमें सपोर्ट जरूर करें। तो दोस्तों मैं अपनी वीडियो को यहीं विराम देना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।